प्यारे भैया बहन, कल हम सभी पढ़ रहे थे सब माँ है, और इस पाठ से पृष्ठ 11 हम सभी कल पढ़ चुके थे। आप अपने गार्जियन के साथ घर पर बोल करके पढ़ने का अभ्यास निश्चित रूप से किए होंगे। यदि आपको बोल करके पढ़ने का अभ्यास नहीं है तो आज से यह तय करिए कि घर पर बोल करके पढ़ना है। तो आइए अब हम लोग पृष्ठ 12 पढ़ते हैं। पृष्ठ 12 में दिया है, माँ ने इस धरती पर शिशु को जन्म दिया है। आप सभी जानते हैं शिशु का जन्म माँ देती है। तो यहाँ लिखा भी है, माँ ने इस धरती पर शिशु को जन्म दिया है। आपका, हमारा या अन्य दूसरे लोगों का जन्म भी उसकी माँ ही दी है, और माँ के कारण ही हम इस धरती पर आए हैं। इस धरती पर सभी रहते हैं, सभी बालक इसी ज़मीन पर खेलते हैं। सही बात है, हम सभी इसी ज़मीन पर खेलते हैं। इसी धरती पर यह शिशु मंदिर है। जिस प्रकार से मैं अपनी हाथ को पुस्तक पर रख करके और फिर उंगली निकाल करके, तर्जनी उंगली से मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ रख करके, इसी प्रकार से आपको भी पढ़ना है और बोल बोल करके पढ़ना है। तो चलिए आगे हम सभी पढ़ते हैं। यहाँ सभी पढ़कर बड़े होते हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ उंगली मेरी जा रही है उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। लौ और कुश बनते हैं। इसी मिट्टी से खाने को अन्न और पीने को जल मिलता है। यह सारा जीवन इसी धरती पर पलता है, इसलिए यह धरती भी माँ के समान है। यह धरती माँ के समान क्यों है? क्योंकि इसी धरती की मिट्टी से खाने को अन्न मिलता है और पीने को पानी मिलता है, और हमारा लालन पालन होता है इसी धरती पर। तो यह धरती भी माँ के समान है। इसे माँ के समान आदर देना है, इसलिए सभी धरती माता की जय बोलते हैं। धरती माँ सबकी माँ है, क्योंकि सभी लोग इसी धरती पर रहते हैं और सबका भोजन इसी धरती से प्राप्त होता है। सभी इसी धरती से मिलने वाले जल को ग्रहण करते हैं, इसलिए धरती माँ सबकी माँ है। भारत की धरती पर बहुत सी नदियाँ बहती हैं। भारत की धरती पर यानी कि हम लोगों की धरती पर, हम लोगों का देश भारत है, तो भारत की धरती पर बहुत सी नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। पहाड़ जो ऊंचा होता है और वहीं से नदियाँ निकलती है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ जमा होता है, काफ़ी ठंडा होता है, बर्फ़ जमा रहता है, और जब बर्फ़ धीरे धीरे पिघलता है तो नदियों के रूप में वह बहना शुरू होता है। तो ये नदियाँ पहाड़ों से निकलती है। एक नदी हमारे गांव और घर के पास से बहती हुई जाती है। जल भरी नदियाँ सबकी प्यास बुझाती है। खाने के लिए अन्न और फल उपजाती है, नहाने के लिए जल देती है। जल के बिना हम जी नहीं सकते। जल माँ के दूध के समान है। जिस प्रकार हम सभी माँ का दूध पीते हैं, उसी प्रकार यह जल है, वह माँ के दूध के समान है। नदी का जल धरती माँ का दूध है, यह सबके लिए है, इसलिए ये नदियाँ माँ के समान है। उत्तर भारत में गंगा, यमुना, सरयू, गंडक और सोन नदी है। ये नदियों के नाम हैं। उत्तर भारत में कौन कौन नदी है? तो गंगा, यमुना, सरयू, गंडक और सोन नदी है। दक्षिण भारत में नर्मदा, महानदी, कृष्णा और कावेरी हैं। ये नदियों के नाम हैं, ये याद भी होने चाहिए। गंगा को सभी गंगा मैया कहते हैं। यमुना को सभी यमुना मैया कहते हैं। इन्हें माँ समझना सही है, क्योंकि ये नदियाँ ही हैं जिसके चलते इस धरती पर पानी का अभाव नहीं होता है, अन्न उपजता है, और उसी को हम सभी खाते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं इन्हीं नदियों के पानी से। तो इन्हें माँ समझना सही है। शिशुओं के पालन के लिए गाय घर में आ जाती है। गाय एक पशु है, चौपाया पशु है। चौपाया मतलब 4 पैरों वाला पशु है। घास भूसा खाती है, लेकिन अमृत के समान दूध देती है। गाय का जो दूध होता है वह अमृत के समान होता है। दूध और दूध से बना दही और छेना यानी कि पनीर उत्तम भोजन है, अच्छा भोजन है। गाय अपने दूध से बालक, तरुण यानी कि नौजवान और वृद्ध, बूढ़ा सबका पोषण करती है। सभी लोग दूध पीते हैं स्वस्थ रहने के लिए। इसीलिए कृष्ण जी गाय को इतना मानते थे। वे गोपाल कृष्ण कहलाते थे। हम
सभी बाल गोपाल कहलाते हैं। गाय पशु होकर भी माँ के समान है, उसे माँ के समान आदर मिलना चाहिए। यह एक अच्छा विचार है, यह मानव का धर्म है। हम सभी गाय को गौ माता कहते हैं। जिस प्रकार से मैं अंगुली रख करके इसको पढ़ रहा था, इसी प्रकार से आपको भी अपनी पुस्तक में अंगुली रख करके पढ़ना चाहिए। चलिए फिर से हम सभी इसको दोहरा लेते हैं। सब माँ है, आप देख रहे हैं यह चित्र है बना हुआ, और अभी हम लोग पढ़े हैं उसमें गाय की भी चर्चा हुई है, अपनी माँ की भी चर्चा हुई है। तो इस चित्र में माँ का और गाय का चित्र दिया हुआ है। चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। अंगुली जिस प्रकार से मैं रखा हूँ, आप देख रहे हैं ये तर्जनी मैं रखा हूँ, ये अंगुली है, अंगुली में ये तर्जनी है, इस अंगुली को तर्जनी अंगुली कहते हैं। इसी तर्जनी अंगुली को यहाँ रख करके पढ़ना है। अपनी माँ अपने घर में है। हर बालक अपनी माँ के चरणों को छूकर शिशु मंदिर आता है। वह माँ के चरणों में शीश झुकाना नहीं भूलता। माँ ने जन्म दिया है, इसलिए वह जननी है, उन्हें नमन करना उचित है। विद्यालय में पढ़ने वाला बालक बिछावन से उठकर माँ को नमन करता है। विद्यालय आते समय झुककर आशीष पा लेता है। वह रात में माँ से कथा कहानी सुनता है, फिर प्रणाम कर सो जाता है। शिशु मंदिर में इतने साथी सहपाठी हैं, भैया बहन हैं, सबकी माँ है। अपने अपने घर में सबकी माँ है। पड़ोसी के घर में जाने पर उनकी माँ प्यार करती है। विद्यालय के भैया और बहन के घर जाने पर उनकी माताएं प्यार देती है, इसलिए उनकी माँ अपनी माँ के समान है। वे सब माँ हैं, उन्हें प्रणाम करना उचित है, यह शिशु का धर्म है। अब आगे, माँ ने इस धरती पर शिशु को जन्म दिया है। इस धरती पर सभी रहते हैं, सभी बालक इसी जमीन पर खेलते हैं। इसी धरती पर यह शिशु मंदिर है, यहाँ सभी पढ़कर बड़े होते हैं, लौ और कुश बनते हैं। इसी मिट्टी से खाने को अन्न और पीने को जल मिलता है। यह सारा जीवन इसी धरती पर पलता है, इसलिए यह धरती भी माँ के समान है। इसे माँ के समान आदर देना है, इसलिए सभी धरती माता की जय बोलते हैं। धरती माँ सबकी माँ है। भारत की धरती पर बहुत सी नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। एक नदी हमारे गांव और घर के पास से बहती हुई जाती है। जल भरी नदियाँ सबकी प्यास बुझाती हैं, खाने के लिए अन्न और फल उपजाती हैं, नहाने के लिए जल देती हैं। जल के बिना हम जी नहीं सकते। जल माँ के दूध के समान है। नदी का जल धरती माँ का दूध है। यह सबके लिए है, इसलिए ये नदियाँ माँ के समान हैं। उत्तर भारत में गंगा, यमुना, सरयू, गंडक और सोन नदी हैं। दक्षिण भारत में नर्मदा, महानदी, कृष्णा और कावेरी हैं। गंगा को सभी गंगा मैया कहते हैं, यमुना को सभी यमुना मैया कहते हैं। इन्हें माँ समझना सही है। शिशुओं के पालन के लिए गाय घर में आ जाती है। गाय एक पशु है, चौपाया पशु है, घास भूसा खाती है, लेकिन अमृत के समान दूध देती है। दूध और दूध से बना दही और छेना, पनीर उत्तम भोजन है। गाय अपने दूध से बालक, तरुण और वृद्ध सबका पोषण करती है। इसीलिए कृष्ण जी गाय को इतना मानते थे। वे गोपाल कृष्ण कहलाते थे। हम सभी बाल गोपाल कहलाते हैं। गाय पशु होकर भी माँ के समान है, उसे माँ के समान आदर मिलना चाहिए। यह एक अच्छा विचार है, यह मानव का धर्म है। हम सभी गाय को गौ माता कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी अपने घर पर इसको बोल बोल करके पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। और यदि बोल करके पढ़ने का अभ्यास आपका नहीं है तो आज से ही शुरू कर देना है। और इस पूरे पाठ को कितना जल्दी आप पढ़ लेते हैं, यह भी इसका भी आपको अभ्यास करना है कि शुरू से अंत तक यह पाठ आप एक बार में बोल करके पढ़िए। तो मुझे विश्वास है कि आप आज से ऐसा करेंगे। धन्यवाद।